नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जरा सोचिए, कुछ ग्रंथ ऐसे क्यों होते हैं जो सदियों बाद भी उतने ही मायने रखते हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ही ग्रंथ है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और रहस्यों का एक गहरा समंदर है। इसमें जो 700 श्लोक है ना, वो केवल कहानियां नहीं है, उनमें हमारी जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका असली रहस्य है क्या? क्या ये सिर्फ देवी देवताओं और असुरों की लड़ाई की कहानियां हैं, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई बहुत ही गहरा छिपा हुआ मतलब भी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ जिसके हर श्लोक में, हर शब्द में गहरा ज्ञान छिपा है। एक ऐसी चाबी जो हमारी अपनी अंदरूनी ताकत के ताले को खोल सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये ग्रंथ आखिर है क्या। देखिए, दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ भी कहते हैं और ये मार्कंडेय पुराण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके 700 श्लोक देवी दुर्गा की शक्ति, उनकी महिमा, उनके स्वरूप के बारे में बताते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये कोई एक सीधी सादी लंबी कहानी नहीं है। इसे बहुत ही सोच समझकर 3 खास हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें चरित्र कहा जाता है। और हर चरित्र का अपना एक अलग ही मतलब है, एक अलग ही महत्व है। अब ये देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हर चरित्र देवी के एक अलग रूप, एक बड़ी लड़ाई और एक ब्रह्मांडीय काम से जुड़ा है। जैसे पहले चरित्र में महालक्ष्मी सृष्टि कर रही हैं, मधुकैटभ का वध करके। बीच वाले यानी मध्यम चरित्र में महिषासुर मर्दिनी पालन कर रही हैं, दुनिया को महिषासुर से बचाकर। और आखिर में उत्तर चरित्र में महाकाली संहार करती हैं। मतलब ये सृष्टि, पालन और संहार का पूरा चक्र है। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ये ग्रंथ देवताओं और असुरों के बीच हुई बड़ी बड़ी लड़ाइयों की एक जबरदस्त कहानी लगती है। एक ऐसी गाथा जहां दुनिया के संतुलन को बार बार चुनौती मिलती है। कहानी का जो मूल आधार है वो बहुत सीधा सा है। जब जब बुरी ताकतें यानी असुरों का जोर बढ़ा, जब जब उन्होंने दुनिया का बैलेंस बिगाड़ा, तब तब देवी दुर्गा किसी न किसी रूप में प्रकट हुई और उस संतुलन को दोबारा कायम किया। इस ग्रंथ में मधुकैटभ, महिषासुर, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ जैसे कई बड़े बड़े असुरों का जिक्र है, जिन्हें देवी ने हराया। पर रुकिए, ये नाम सिर्फ कहानियों के विलन नहीं है। असल में यही नाम इस ग्रंथ के सबसे बड़े रहस्य की चाबी हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं। हमने बाहर की लड़ाई की कहानी तो सुन ली, लेकिन क्या असली लड़ाई कहीं और, शायद हमारे बहुत करीब, हमारे अंदर ही लड़ी जा रही है? हमें ये सवाल पूछना होगा, क्या ये सिर्फ पुरानी कथाएं हैं, या इन कहानियों का हमारी आज की जिंदगी से, हमारी अपने मुश्किलों से कोई गहरा नाता है? और जवाब है हाँ। यही तो दुर्गा सप्तशती का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कहानी बाहर की नहीं, बल्कि हम सबके अंदर चल रहे युद्ध की है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रूपक है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। महिषासुर, वो शक्तिशाली भैंसासुर जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था, वो असल में हमारे अपने अहंकार, हमारे ईगो का प्रतीक है। वही जिद्दी, अंधा और ताकतवर अहंकार जो किसी की नहीं सुनता। फिर आते हैं शुंभ निशुंभ। ये दोनों भाई हमारे अंदर के लालच और चीजों से बेइंतहा लगाव को दिखाते हैं। ये वो इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती और हमें हमेशा भटकाती रहती हैं। और चंडमुंड, वो हमारे अंदर का गुस्सा है, वो क्रोध जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हमसे वो करवाता है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सारे असुर हमारे अंदर हैं, तो फिर देवी दुर्गा कहाँ है? जवाब ये है कि वो भी हमारे अंदर ही हैं। वो हमारी अपनी सोई हुई दिव्य शक्ति हैं, हमारी चेतना है जो इन सब बुराइयों को हरा सकती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लड़ाई अंदर की है, पर इस लड़ाई को जीते कैसे? अपनी अंदर की शक्ति को जगाएं कैसे? इसका जवाब इन श्लोकों के शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि की शक्ति में छिपा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि दुर्गा सप्तशती के ये 700 श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये असल में शक्तिशाली मंत्र हैं। इसका मतलब है कि हर शब्द में, हर अक्षर में एक खास तरह की एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है।
जब इन मंत्रों का पाठ या जाप किया जाता है तो इसके फायदे भी होते हैं। ये मन को शांत करते हैं, अंदर के डर को निकालते हैं, हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ विश्वास या आस्था की ही बात नहीं है। अब तो मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगा है कि आवाज और वाइब्रेशन का हमारे शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि जब हम एक लय में कुछ ध्वनियां सुनते हैं, जैसे कि मंत्र, तो इससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो सकते हैं, हमारा ध्यान और एकाग्रता बढ़ सकती है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसका असली सार यही है। इसकी असली कीमत सिर्फ इसे पढ़ने में नहीं, बल्कि इसके संदेश को अपनी रोज की जिंदगी में उतारने में है, अपने अंदर के महिषासुर को पहचानने में और उसे हराने की कोशिश करने में है। मतलब एक तरह से ये ग्रंथ एक रोड मैप है, एक नक्शा जो हमें रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि हम अपनी अंदर की दिव्य शक्ति को कैसे जगा सकते हैं और अहंकार, लालच और गुस्से जैसी बुराइयों पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि किताब में क्या लिखा है। असली सवाल ये है कि हमारे अंदर कौन सा महिषासुर या कौन सा शुंभ निशुंभ छिपा बैठा है, और उसे हराने के लिए हम अपनी भीतरी शक्ति को, अपनी दुर्गा को कब और कैसे जगाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और